मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्लास 8 हिंदी 1 हिंदी 2 ये दोनों कंप्लीट कर दिया गया है, पढ़ा करके लिखा करके। हिंदी 1 की बुक एक्सरसाइज भी दे दी गई है, ठीक है। हालांकि हिंदी 1 का जो बुक एक्सरसाइज है बेटा, वो तुम लोग का होमवर्क है, वो तुम लोग को करना है, ठीक है। हिंदी 2 का सारा अपलोड कर दिया गया है, हिंदी 1 का भी अपलोड कर दिया गया है। जो कठिन कठिन है वो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि कुछ बचा होगा तो वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। नहीं तो बच्चों, वो हिंदी 1 का तुम लोग का क्या है, वो होमवर्क है, वो तुम लोग को करना होता है, क्योंकि वो पाठ में से ही होता है, ठीक है। देखें, हम लोग वो पत्र पढ़ लिए, हिंदी 1 में डायरी पढ़ लिए, विज्ञापन पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। आपको कुछ कहीं कुछ बचा तो है नहीं। हाँ, निबंध में जो है बच्चों वो दिया है ना, 2, 6, 7, 9 ये निबंध है सेकेंड सेमेस्टर में। 2, 6, 7, 9 तो उसका थोड़ा बहुत प्रकाश डाल देता हूँ, देख लिया जाए बेटा। निबंध पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और अपने शब्दों में लिखते हैं। हूबहू वही नहीं लिख देते हैं, उसको क्या लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, ठीक है। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में 2, 6, 7, 9 निबंध है। तो जो दूसरा निबंध है बच्चों, वह है परोपकार का महत्व। क्या है? परोपकार का महत्व। तो देखिए बेटा, सबसे पहले समझते हैं कि परोपकार क्या है। परोपकार, परेशान उपकारम इति परोपकार। पर धन उपकार, पर माने दूसरा, उपकार माने भलाई। दूसरे की भलाई करना, दूसरे का उपकार करना, दूसरे की सेवा करना क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। क्लियर है बच्चों? परोपकार मतलब दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों का सहयोग करना, ये क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। दो निबंध का शीर्षक है वह है परोपकार का महत्व। माने दूसरों की भलाई करना, सेवा करने का क्या महत्व है? तो बच्चों बहुत महत्व है। सबसे पहले जिस दिन हम किसी की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, तो हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव होता है ना, खुशी का भाव होता है ना, जिसे हम कहते हैं आत्मसंतुष्टि। वो हमें क्या मिलता है बेटा? आत्मसंतुष्टि मिलता है। हमारे धर्मों में, पुराणों में, सब जगह यही बताया गया है ना कि यदि जीवन को अच्छा बनाना है, सुखी बनाना है, मोक्ष को पाना है, पुण्य कमाना है, तो क्या करें? परोपकार करें। परोपकार ही एकमात्र ऐसा साधन है बच्चों, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को क्या करते हैं? अच्छा बना सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वेद, पुराण, धर्म, उपनिषदों में सब में किसकी चर्चा की गई है? परोपकार की ही। तो परोपकार का बहुत महत्व है ना। अपना हम जीवन बना सकते हैं, उसमें हमें आंतरिक सुख मिलता है, आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है, हमारा जीवन बनता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य फल प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए बच्चों कि परोपकार जो है, दूसरों की भलाई उपकार कही जाती है। देखें, यदि व्यक्ति परोपकारी है, दूसरों का भला चाहने वाला है, दूसरों का हित चाहने वाला है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो भला है वो भगवान करते हैं, ईश्वर करते हैं। उसको कभी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। जो सदैव दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहता है, दूसरों की सहयोग करता है, दूसरों की भलाई चाहता है, उसके लिए स्वयं भगवान ईश्वर उसकी सहायता के लिए खड़े, उसे कभी किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं होता है। इसलिए बेटा हमें परोपकारी होना चाहिए। और अपने जीवन में, प्रकृति में भी देखें, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, पठार, झरने, नदी, तालाब, सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे, क्या ये सब अपने लिए जीते हैं? क्या ये सब सारे कार्य अपने लिए करते हैं? नहीं, ये सब हम मनुष्यों के लिए करते हैं, इस प्रकृति के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। क्या सूर्य अपने लिए प्रकाश देता है? हाँ, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उसके काम में आता है, नहीं ना, हम लोग के काम में आता है ना, इस संसार के काम आता है, इस संसार के प्राणियों के विषय में काम आता है। तो जो सूर्य अपना कार्य करता है वो किसके लिए करता है? परोपकार, दूसरे के लिए करता है। वैसे जो चंद्रमा है, क्या वो भी अपने लिए शीतलता रखता है? नहीं ना, उसकी भी शीतलता कहाँ फैलती है? संसार में, जग में। तो सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ये सब किसके लिए कार्य कर रहे हैं? दूसरों की भलाई के लिए ना, परोपकार के लिए, अपने लिए नहीं ना। क्या तुमने कभी देखा है क्या कि
कभी जो पेड़ हो पौधा हो वो अपना फल खुद खाता हो? कभी देखे हो? कभी देखे हो कि नदी जो है वो अपना पानी खुद पीती हो? तुम जाओ पानी लेने तो पानी तुमको ना मिले, कहे कि नहीं रहने तो मैं खुद पीऊँगी। कभी देखे हो ऐसा? नहीं ना। तो बेटा सूर्य, चाँद, तारे, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, पौधे, ये सब दूसरों के लिए जीवन यापन कर रहे हैं ना, दूसरों की सुख सुविधाओं के लिए जीवन यापन कर रहे हैं ना। ये अर्थात ये सब क्या कर रहे हैं? परोपकार कर रहे हैं। तो बेटा प्रकृति भी हमें शिक्षा देती है क्या? परोपकार करने की। जब प्रकृति के सभी तत्व जो है परोपकार में लगे हुए हैं, एक दूसरे की भलाई में लगे हुए हैं, तो हमें भी एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए। ठीक है, चलें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जी भी जो है अपने रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। माने परहित सरस धर्म नहीं भाई, माने दूसरों का हित करना इससे सरल, इससे अच्छा कोई भी धर्म नहीं है। यदि तुम धर्म करना चाहते हो तो लोगों की क्या करो? भलाई करो, सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों को सताना, दूसरों को मारना, दूसरों को दुख देना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, माने दूसरों को हित करने, दूसरों का हित करने के समान, दूसरों को सुख देने के समान, दूसरों को भला चाहने के समान इस धरती पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, माने धर्म क्या है? लोगों की भलाई करना, सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और धरती पे अधर्म क्या है? तो लोगों को पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना, कष्ट देना। ठीक है, चलें अब आते हैं कि परोपकार, सहायता करना, सहयोग करना। तो बेटा जिसको सहयोग की आवश्यकता नहीं है, जिसको सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसकी हम बार बार सहायता करें, जबरदस्ती सहायता करें, तो क्या वो परोपकार है? जो व्यक्ति खा पी के परिपूर्ण है, पेट उसका भरा हुआ है, उसको खाने की इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसको हम खाना दें कि उसका हम भलाई कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो यह परोपकार है? नहीं। परोपकार बेटा मदद, सेवा, सत्कार उस व्यक्ति की करें जिसको उसकी क्या हो? आवश्यकता हो। यदि कोई भूखा है, जिसे खाने की सख्त आवश्यकता है, उसे हम भोजन देते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वो क्या है? परोपकार है। जो ऑलरेडी पहले से खा पी के, टंच खा पी के भरा हुआ है, उसको जैसे खाना दें कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, तो वह परोपकार नहीं है। जो आवश्यकता है, जिसे मदद की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, उसकी हम सेवा करते हैं बच्चों, तभी वह क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। ठीक है, चलें बेटा। परोपकार के नाम पे लोग धर्म, कुआं, अनाथालय, वृद्धाश्रम, ये सब बनाते हैं ना, मंदिर, ये सब किस आधार पे बनाते हैं? किसके लिए बनाते हैं? धर्म के नाम पर। पुण्य करते हैं ना, परोपकार करते हैं। चले बेटा, एक परोपकार ही ऐसा है जो मनुष्य को क्या करता है? पशु पक्षियों से अलग करता है। पशु पक्षी अपने लिए खाते हैं, अपने लिए पीते हैं, अपने लिए जीते हैं। मनुष्य के पास ही बुद्धि है, बल है, विवेक है, जो सोच सकता है, संवेदनशील है, जो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। इसलिए मनुष्य सभी प्राणियों से क्या है बच्चों? श्रेष्ठ है। तो बेटा ये है परोपकार का महत्व। ठीक है, तो इसको अपने शब्दों में बच्चों समझ लेंगे, कर लेंगे, और क्या करेंगे? उसको लिखेंगे, अपने शब्दों में इस चीज को लिखेंगे। क्लियर है? केवल समझा जाता है और बाकी लिखा अपने शब्दों में जाता है। बेटा दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है निबंध, वो है इंटरनेट का महत्व। किसका महत्व? इंटरनेट का महत्व। बेटा जब से लॉकडाउन लगा है, खैर अब तो लॉकडाउन समाप्त हो गया, लेकिन जब से लगा था तब से हम और तुम कैसे जुड़ते थे? इस इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते थे ना, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। यदि इंटरनेट नहीं होता तो क्या ऑनलाइन क्लास हो पाता? जो विकास इतना तेज गति से हो रहा है, यह हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो बेटा आजकल इंटरनेट का प्रयोग जो है सभी क्षेत्रों में हो रहा है, और यह हमारे जीवन को क्या किया है? गति प्रदान किया। क्या किया बेटा? गति प्रदान किया है। ठीक है ना। आज इंटरनेट के माध्यम से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ इंटरनेट का उपयोग नहीं है, कंप्यूटर का प्रयोग नहीं है? हर जगह आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है, अभी इसमें का नेट पैक समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा?
आज के परिवेश केवल एक बात करने वाला हो जाएगा ना, और उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अभी इंटरनेट है तो जैसे लगता है कि पूरी दुनिया ही हम लोग की क्या है, मुट्ठी में है। बेटा आज इंटरनेट से पढ़ाई हो रही है, इंटरनेट से शादी विवाह हो रहा है, इंटरनेट से धर्म पुराण हो रहे हैं, विदेशों से संपर्क हो रहा है, वार्ता हो रही है, संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, हम कहीं भी बैठ के कहीं भी बात कर ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट के माध्यम से बच्चों हमारे जो कार्य हैं, चाहे वो शिक्षा जगत में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सारे कार्य क्या हो जा रहे हैं, आसान हो जा रहे हैं। एक जगह बैठे बैठे हम इंटरनेट के द्वारा सारी शिक्षण की सामग्रियां पा जा रहे हैं, सागरी अध्ययन की सामग्रियां पा जा रही हैं, शिक्षा ग्रहण करने के सारे बुक मटेरियल सब किस पे पा जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सब पा जा रहा है ना। रेलवे टिकट बुक करना हो, चाहे एरोप्लेन टिकट बुक करना हो, कोई भी टिकट बुक करना हो, कोई भी फॉर्म भरना हो, कुछ भी करना, सब किसके द्वारा हो रहा है, नेट के द्वारा हो रहा है ना बच्चों। ठीक है। इसमें पढ़ लेंगे कब इसका शुरुआत हुआ, कैसे हुआ। लेकिन बच्चों ये हमारे जीवन को, हमारे कार्यों को आसान तो किया है, हमें विकास के पथ पर तो भेजा हो, लेकिन बेटा इसकी बहुत विसंगतियां भी हैं, इसके बहुत हानि भी हैं। साइबर क्राइम आजकल जो हो रहा है बच्चों, वो नेट के द्वारा ही हो रहा है। जितने फ्रॉड हो रहा है नेट के द्वारा ही हो रहा है। थोड़ा देखिए, नेट ऐसी चीज है कि जो उसका एकदम सही दिशा में प्रयोग करें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बेटा यदि नेट का गलत दिशा में प्रयोग करें तो फिर वो हमें क्या कर देगी, सब कुछ हमें बर्बाद कर देगी बेटा, नष्ट कर देगी। नेट का प्रयोग, भाई नेट पे तो सब सामग्री है ना, तो बेटा नेट का प्रयोग हम अच्छे और बुरे दोनों कार्यों में कर सकते हैं। इसलिए इसका प्रयोग जब भी करें तो विवेक से करना चाहिए, जिससे लोगों का भला हो, जनहित की भावना हो, कल्याण हो, देश का विकास हो, अपना विकास हो, उस कार्यों में नेट का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी लोगों को हानि पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, देश को नुकसान करने के लिए या कभी गलत कार्यों में नेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि नेट में सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजें, जैसा उसका हम उपयोग करें वह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग जो है 2 निबंध पढ़ लिए, परोपकार का महत्व और इंटरनेट का महत्व। इसको बच्चों अपने शब्दों में एक बार फिर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, मुख्य जो पॉइंट है उसको लिख लेंगे, और एग्जाम में उसी को क्या करेंगे, अपने भावों को, अपने शब्दों को उस पॉइंटों के द्वारा क्या करेंगे, बढ़ा करके लिख देंगे उसको। ठीक है। जो पॉइंट नोट किए रहेंगे उसी में अपने भाव और अपने शब्द दे करके उसको बड़ा करके लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, व्याख्या कर देंगे बेटा। ठीक है। तो अगली क्लास जब भी चलेगी बेटा तो जो शेष 2 निबंध है उसका भी रिवीजन कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, पढ़ने का कार्य बच्चों करते रहें।